नमस्कार दोस्तों, सर्च बोर्ड एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा लगती है उनमें एक टॉपिक आता है विद्यालय प्रबंध समिति। तो विद्यालय प्रबंध समिति से संबंधित हम आज के इस वीडियो में एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। विद्यालय के शाला प्रधान विद्यालय प्रबंध समिति में क्या पद नाम होता है? तो क्या पद नाम होता है? पदेन सदस्य सचिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे शब्द लिखा नहीं गया है, आरटीई है, ठीक है। आरटीई एक्ट के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, जिसको क्रियान्वयन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे? तो सम्मिलित कौन नहीं होगा? देखिए, विद्यालय का एक शिक्षक होगा, ये ठीक है। क्षेत्र का बीईओ, ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 नंबर। विद्यालय का प्रधानाध्यापक भी होता है, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ एक सदस्य भी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों को न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्टित है। तो कितनी है? ये हमारा 75% है, ठीक है। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितनी बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर एसएमसी कार्यकारिणी की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो कितनी है? 3 बार अब्सेंट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति, जिसे हम एसएमसी के नाम से भी जानते हैं, में महिलाओं सदस्यों की संख्या का प्रतिशत होगा। तो महिला कितनी होती है? 50% सदस्य महिलाओं का होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है, अमावस्या के दिन होती है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह है सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सहयोग आएगा, उसके बाद में समानता, फिर लचीलापन, फिर साझा और फिर उत्तरदायित्व, यानी 1 नंबर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में सत्य नहीं है? तो सभी को देखना होगा। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकार के विषय में बताना, ये ठीक है। और उसके अलावा नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, ये भी ठीक है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना प्रबंधन, ये भी ठीक है। और उसके अलावा अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंध से संबंधित है? तो कौन सा है? देखिए, सभी विकल्प को देखना पड़ेगा। विद्यालय का संगठन, ये है। गतिविधियों की योजना, ये भी है। प्रणाली तंत्र नियंत्रण, ये भी है। और उसके अलावा सभी विकल्प सही है, यानी ये 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरटीई एक्ट किस धारा में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान है? तो विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान आरटीई की धारा 21 में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसडीएमसी का अध्यक्ष होता है, तो आप सभी को पता है संस्था प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएमसी का अध्यक्ष होता है, तो अभिभावकों में से कोई एक होता है, ठीक है। 4 नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएमसी की साधारण सभा के सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है? देखिए, अभिभावक सदस्य ये है, और विद्यालय के अध्यापक ये भी है, और संबंध कार्य क्षेत्र के जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच अथवा नगरपालिका अध्यक्ष ये भी है। उसके अलावा 2 अनुसूचित जनजाति महिला अभिभावक ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएमसी को कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होते हैं? 16 सदस्य होते हैं कुल मिला के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएमसी के साधारण सभा के संबंध में असत्य कथन है, तो कौन सा है? देखिए, साधारण सभा का 1/3 हिस्सा बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकती है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा साथियों, ये गलत है, ठीक है। बाकी देखिए, एसएमसी के सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य होंगे, ये भी ठीक है। विद्यालय के विकास हेतु समिति दानदाताओं से दान लेने का निर्णय कर सकती है, ये भी ठीक है। और प्रत्येक एक बैठक अनिवार्य होगी, ये भी ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसडीएमसी की साधारण सभा की बैठक कब होती है? तो ये बैठक हमारी जुलाई के प्रथम सप्ताह में होती है साथियों, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, तो किसको छोड़कर? यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक, ये ठीक है। स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, ये भी ठीक है। शिक्षा मंत्री नहीं होता साथियों, तो इसका राइट आंसर हमारा ये 3 नंबर हो जाएगा। बाकी 2 मनोनीत सदस्य भी होते हैं, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, जिसे हम एसडीएमसी के नाम से भी जानते हैं, कि कार्यकारिणी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे कुल मिला के 23 सदस्य होते हैं, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएमसी में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो आप सभी को पता है, 2, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के सचिव का कार्य नहीं है। बैठक के कार्य बिंदु लिखना, ये कार्य है।
और उसके अलावा बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, ये भी ठीक है। समिति का प्रतिनिधित्व करना, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर। बाकी इसके अलावा वित्तीय आंकड़े तैयार करना, ये भी कार्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना प्रधानाध्यापक सभी सदस्यों को कितने दिन पूर्व देता है? तो कितने दिन पूर्व देता है? 2 सप्ताह पूर्व। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसडीएमसी की भवन उप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे 6 सदस्य होते हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कुल कितने शैक्षिक सत्र के लिए होगा? तो कितने के लिए होगा? 2 शैक्षिक सत्र। ठीक है, 2 नंबर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति में न्यूनतम कितने प्रतिशत महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो कितनी होना अनिवार्य है? 50%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसडीएमसी की भवन उप समिति के कार्य निम्न में से नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखते हैं। भवन निर्माण संबंधी कार्य ये है, और उसके अलावा शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर। बाकी लेखों का संधारण ये भी है, मरम्मत कार्यों की योजना बनाना ये भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का सचिव कौन होता है? तो आप सभी को पता है, प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक। ठीक है, 3 नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएमसी का तो आप सभी को पता होना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ओके, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसडीएमसी का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे होता है स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रबंध के संबंध में सत्य है, तो कौन सा है? देखिए, प्रबंध एक कला है, ये ठीक है। प्रबंध एक प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। प्रबंध उद्देश्य प्राप्ति की प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैक्षिक प्रबंध नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखिए, एक उद्देश्य रहित प्रक्रिया, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा साथियों, 1 नंबर। बाकी एक सामूहिक क्रिया है, बहुआयामी कार्य है, गतिशील कार्य। बाकी ये तीनों ऑप्शन शैक्षिक प्रबंध से संबंधित है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोस्ट गौर के संबंध में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है? पी का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग, ये भी ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे एस है, एस का मतलब सुपरविजन नहीं होता है साथियों, तो इसका राइट आंसर यही होगा, 3 नंबर। उसके अलावा डी का मतलब डायरेक्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विद्यालय में शिक्षक, कर्मचारी आदि की व्यवस्था, पद, वेतन, भूमिका आदि का संबंध किससे है? ये हमारा सेवा वर्गीय प्रबंधन से है। ठीक है, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोस्ट कॉर्प में ओ का क्या मतलब है? यहाँ पे ओ है साथियों, याद रखना। ठीक है, तो ओ का यहाँ पे मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोस्ट कॉर्प किसकी संकल्पना से है? लूथर गुलिक से है। ठीक है, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रबंधन करने का तात्पर्य पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना है। उक्त परिभाषा किसकी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, हेनरी फ्योल की ये परिभाषा है साथियों, याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय के भौतिक संसाधनों में शामिल है, तो कौन सा शामिल है? देखिए, भवन है, फर्नीचर है, शैक्षिक उपकरण है, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेनरी फ्योल के प्रबंध सिद्धांत से असंगत है, तो कौन सा है? देखिए, कार्य का विभाजन ये है, व्यवस्था है, और उसके अलावा आदेश की एकता ये भी है, विकेंद्रीकरण ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कार्मिक को एक ही बॉस से आदेश मिलना चाहिए, यह हेनरी फ्योल के किस सिद्धांत की व्यवस्था है? तो कौन से सिद्धांत की व्यवस्था है? आदेश की एकता। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएमसी का संबंध है, तो एसएमसी का संबंध किससे है? कक्षा 1 से 8 तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसडीएमसी लागू होती है, तो ये किसके लिए लागू होती है? कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसडीएमसी का सचिव होता है, तो कौन होता है? प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत विद्यालयों का वरिष्ठतम शिक्षक। ओके, 3 नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएमसी का सचिव कौन होता है? तो आप सभी को पता है, संस्था प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एसएमसी का कार्य क्षेत्र होता है, तो एसएमसी का कार्य क्षेत्र कौन सा है? विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थान तक। 3 नंबर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएमसी द्वारा कितने वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाएगा? तो कितने वर्ष के लिए करता है? 3 वर्ष के लिए। ओके, 2 नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएमसी की साधारण सभा के सदस्य की सदस्यता कब समाप्त हो सकती है? तो कब समाप्त हो सकती है? एक तो उसके मृत्यु होने पर, एक उसके त्यागपत्र देने पे, एक विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ने पर उसके माता पिता संरक्षक की सदस्यता स्वतः खत्म हो जाती है, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागरिकों से विकास कार्य हेतु राशि किस कोष में
रखी जाएगी। यहाँ पे डबल टाइपिंग हो चुकी है साथियों, यहाँ पे गौर मत करना। बाकी ये किससे होती है? विकास कोष में। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसडीएमसी में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 1 सदस्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसडीएमसी की शैक्षिक उप समिति में सदस्य नहीं होता, तो कौन सदस्य नहीं होता? देखिए, अभिभावक प्रतिनिधि ये होता है, मनोनीत विद्यार्थी ये भी होता है, प्रधानाचार्य द्वारा नामित वरिष्ठतम शिक्षक ये भी होता है, महिला समूह सदस्य ये नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं साथियों कल के एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।